आइए हम लोग इस क्वेश्चन में F1 और F2 को कैसे एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको निकालेंगे, आइए इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपने यदि पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है, F1 निकालना है, F2 निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो समझ जाइए आपका मीन यहाँ पर दिया हुआ है। तो मीन दे दिया है कितना, 57.6, और दिया है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया है कितना, 50। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया है कितना, 50। ठीक है, तो आइए इसमें कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सबको यहाँ से लेके यहाँ तक सबको प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा। तो आइए पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। इसको सबको प्लस कीजिए तो कितना कितना होगा, इसको प्लस कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सबको प्लस कीजिए। तो सबसे पहले नंबर को प्लस कर लेते हैं, कितना हुआ इधर 12 और 8 20, 20 और 5 कितना हुआ 25, 25 और 7 को प्लस कीजिए कितना या 32, और जो छूटा है इसको लिख लीजिए, यानी F1 प्लस F2 प्लस 32। इन सबको प्लस करने पर किसके इक्वल होगा, 50 के। तो यहाँ लिख दीजिए आपका 50। अब यहाँ से क्या होगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू आया 50, ये प्लस उधर का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यानी आपका आया F1 प्लस F2, इसको माइनस कीजिए कितना आया, इसको माइनस करने पे 18 आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 1। अब क्लास मार्क निकालते हैं। तो आपको क्लास मार्क निकालना सिखा दिए थे, इन दोनों को प्लस करना है और हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो 0 और 20 को प्लस कीजिए, 20 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 10, 10 लिख दीजिए। सब में कितना कितना बढ़ रहा है 20, तो सब में 20 प्लस कर दीजिए, कितना हुआ 30, 50, 70, 90, 110। ठीक है, अब इसमें से इसी को बोलते हैं XI, क्लास मार्क को क्या बोलते हैं XI, और फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं FI। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं FI। अब इसमें से बीच वाला खोजिए, बीच वाला कौन है, तो बीच वाला यहाँ 2 को पकड़ा रहा है, 50 भी और 70 भी। तो जिसको आपको मानना है उसको मान लीजिए A, तो हम इसको A मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 40, माइनस का साइन दे दीजिए। सब में कितना कितना बढ़ रहा है 20, इसमें 20 प्लस कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा -20, 0, 20, 40, 60। ठीक है, अब ये FI है और ये DI है, तो FI और DI को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। कितना हो जाएगा, इतना इधर हो गया -20 F1, इधर हो गया 0, इधर हो गया 20 F2, इधर हो गया 320, इधर हो गया 300। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस वाला देखिए, माइनस वाला एक क्योंकि दिया है कितना, ये दे दिया आपका -280। प्लस वाला में देखिए यहाँ पर है, सबको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा इधर 620, ये प्लस में है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो बड़ा में छोटा घटाइए, 0, 340, कितना आया 340, और जो बचा उसको लिखिए, एगो ये बचा है, एगो ये बचा है। तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, इसके आगे क्या है प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। इसके आगे माइनस है तो माइनस लिख दिए, इसके आगे कुछ नहीं प्लस है तो प्लस लिख दिए। इसके आगे कुछ नहीं का मतलब क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। ठीक है, अब बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड, इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI। A का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ 50 लिख दीजिए प्लस, इसका आंसर आपका ये वाला है कितना 340 माइनस 20 F1 प्लस 20 F2 बाय, और टोटल का दिया है कितना 50, इसका आंसर ये वाला है 50।
और मीन का दे दिया कितना 57.6। अब प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचा 340 माइनस 20F1 प्लस 20F2 बाई 50। इसको घटाएंगे तो आएगा 7.6। इधर आएगा 340 माइनस 20F1 प्लस 20F2 बाई 50। इस पॉइंट को हटाइए तो नीचे आपका 10 आएगा। ठीक है, इधर आ गया आपका 340 प्लस 20F1 प्लस 20F2 बाई 50। यहाँ से 0 को काट दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 76 इंटू 5 340 माइनस 20F1 प्लस 20F2 कितना हो जाएगा 380। 340 माइनस 20F1 प्लस 20F2 380 प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस 20F1 प्लस 20F2 कितना हो जाएगा इधर 40 माइनस 20F1 प्लस 20F2 इधर हो गया 40। यहाँ देखिए क्या किए हम -20 का कॉमन ले लिए, तो -20 का कॉमन लेने पर आपका साइन बदल जाएगा। ये हो गया F1 माइनस F2, ये माइनस हो गया प्लस, ये प्लस से माइनस हो गया 40 बाई -20 हो गया F1 माइनस F2 कितना हो गया इधर F1 माइनस F2 हो गया आपका -2। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट 1 वाला कौन है F1 प्लस F2 इक्वल टू 18 और 2 वाला F1 माइनस F2 इक्वल टू -2। इसको सॉल्व कर दीजिए कितना आया 2F1 इक्वल टू हो गया आपका 16। ठीक है, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, यानी F1 का वैल्यू आ गया 8। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में डाल दीजिए और F2 निकाल लीजिए। ठीक है, तो पुटिंग F1 इक्वल टू 8 इन 1 वाला क्या है F1 प्लस F2 इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो F1 का वैल्यू कितना आया 8 प्लस F2 इक्वल टू 18, तो आपका F2 इक्वल टू आया 18 माइनस 8, यानी F2 का वैल्यू कितना आ गया F2 का वैल्यू आपका 10 आ गया। ठीक है, तो आपने F1 निकाल लिया कितना F1 निकल गया 8 और F2 निकल गया 10। ये आपका हो गया आंसर। आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।